एक टॉपिक है, चैप्टर का ही नाम है आपका वर्णमाला। ठीक, वर्णमाला ऐसे कहते किसको हैं? तो अगर सिंपल भाषा में बोले तो अंग्रेजी वर्णमाला कहेंगे किसको? तो हम कहें कि ए से जेड तक के सभी अक्षरों के सुव्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम लिख रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और या जेड। यही आपका वर्णमाला है। क्लियर है? अब वर्णमाला में मान लीजिए कि इधर बढ़िया देखिएगा, ये हम जो है इधर ऐसे सर बना दिए, इसका ना इधर हाथ बना दिए और इसका ही पैर बना दिए। मतलब एक रावण के जैसा लग रहा है। इतना बड़ा हाथ तो रावण का हो सकता है। अब देखिए, अगर ये व्यक्ति है तो इसके अनुसार से ए को बायां बोलना चाहिए और जेड को दायां बोलना चाहिए। तो वर्णमाला में बाएं का मतलब होता है ए तरफ और दाएं का मतलब होता है जेड तरफ। बात समझ आया? ठीक, अब समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम कहें कि वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से बोलेंगे तो किधर से चलने के लिए बोल रहे हैं? ए से चलने के लिए। ठीक, तो बाएं से का मतलब ए से हमको जेड की ओर चलना है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद हम फिर से एक बात बोले तो ये जो हम ABCD जो लिखे है ना, तो ये जो ABCD को वर्णमाला का क्रम बोलते हैं। क्रम कहने का मतलब हम लोग ABCD को ऐसे ही सीखे। क्लियर हुआ? लेकिन अगर हम लोग वर्णमाला का विपरीत बोले तो हम लोग स्टार्ट कहां से होगा? जेड से। जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल के जी आई एच जी एफ ई डी सी बी और ए। तो ये जो अभी हम लिखे, ये ABCD को उल्टा नहीं लिखे, तो उल्टा को ही हिंदी में विपरीत कहा गया। तो ये जो है ना अंग्रेजी वर्णमाला का कैसा क्रम हुआ? विपरीत क्रम। अब फिर से सुनिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम से लिखा गया है तो बाएं से, तो किधर चलिएगा? जेड से। हमने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला को कैसा लिखा गया है? विपरीत क्रम, मतलब जेड से शुरू किया गया। तब भी बाएं से कहेंगे तो आपको यह फीलिंग हो रहा है कि मेरा जिधर बायां उधर से ही हमको चलना है, तो जेड की तरफ से चलेंगे। लेकिन कब? जब विपरीत क्रम में लिखा गया रहेगा तब। क्लियर हुआ? ठीक, आगे। अब इसी में आपको यह भी जानना है कि ABCD को अगर दो टुकड़ा कर दे तो कितना कितना लेटर में बढ़ जाएगा? 26 को तो लेटर है। ठीक, इसका मतलब यह हुआ 13 13 में बढ़ेगा। तो इसका मतलब A से लेकर M तक, A से लेकर M तक। ठीक, इसको हम लोग प्रथम अक्षांश बोलते हैं। क्लियर हुआ? और N से लेकर Z तक, N से लेकर Z तक, इसको हम लोग द्वितीय अक्षांश बोलते हैं। अक्षांश नहीं, अर्धांश बोलते हैं। गलती बोला, अर्धांश बोलते हैं। अर्धांश ओके, प्रथम अर्धांश, द्वितीय अर्धांश। कभी कभी ना, क्योंकि भारत देश में एक आदमी का दो नाम रहता है, किसका कहा नहीं रहेगा? वैसे नहीं रहता है। किसी को स्कूल में नाम रिंकू है और घर में उसका पिंटू बन गया, तो वही स्थिति इसका भी है। तो प्रथम अर्धांश को पूर्वार्धांश भी कहा जाता है, पूर्वार्धांश। और इसको जो है ना उत्तरार्धांश। अंग्रेजी में फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप का, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्लियर हुआ?
अब इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। अब एक बात सुनिए, मेरा बात इसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर हम कहें अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर एम, अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर एम, तो हम एम के पास गए तो एम को अगर हम कह रहे तो मान लीजिए कि एम को हम कोई व्यक्ति मान लिए। फिर सुनिए, अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर एम के बाएं कौन सा अक्षर है? हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में हम इसको दिखा के बोल रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एम के बाएं कौन सा अक्षर है? केवल एक ही बाएं, मतलब इधर या तो इधर, या तो एन या तो एल, कौन? एल या एम, एन या एल। हम मैं बात सुनिए, अंग्रेजी वर्णमाला का बाएं से बोलते हैं तो पूरा को देखते हैं, या हम कहें अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला का जब बोलेंगे तो पूरा एबीसीडी को पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें बाएं कहते हैं तो इधर बायां और इधर दायां होता है। क्लियर? लेकिन कहें कि अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर कोई भी अक्षर, मान लेते हैं अभी हम एम ही कहें, तो मान लीजिए इसको छोड़िए, अब यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर एम के बाएं, तो मान लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के पास आप खुद ही खड़े हैं, के बाएं इधर देखने को बोल रहे, जब अक्षर का बोलते हैं इधर ही देखना है, इसका मतलब के बाएं कौन सा अक्षर होगा? एल। सो मेरा कहना है वर्णमाला बोलेंगे अंग्रेजी वर्णमाला को तो इधर से चलना है, बात समझे? और उस अक्षर के बाएं या दाएं कहेंगे तो वहां पे आप खड़ा होके आकलन कीजिएगा, बायां जाना है कि दायां जाना है। नोटिस कर रहे हैं? शुरू करें फिर, ठीक? लिखिएगा पहला क्वेश्चन, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो हो जाएगा। लिखिए पहला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से आठवां अक्षर, बाएं से आठवां अक्षर कौन सा है? हिंदी में लिखिएगा, इंग्लिश में लिखिएगा, तो बुलाइए कहाँ लिखा है? आठवां अक्षर कौन सा है? कौन सा? विपरीत क्रम नहीं बोले, अंग्रेजी वर्णमाला में बोले, इसका मतलब विपरीत बोलेगा तो आपको विपरीत लिख के दिखाएगा। इसका मतलब अभी हम सिंपल सोच रहे हैं कि बताइए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बायां से आठवां अक्षर क्या आंसर है? एच है। सिंपल सी बात, ए हो गया आंसर। अब एच कैसे आया तो कल है बताएंगे, कैसे याद रखिएगा 26 लेटर को। एच पेट्रोल पंप याद है कुछ, इसका मतलब एच का नंबरिंग कितना हुआ? 8। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको नंबरिंग याद हो गया, मान के चल रहा है, बाकी बात आप समझिए, ठीक है? हो गया ना? हाँ, तो अभी पता चल जाएगा। आगे लिखिए, किन्हीं कोई समस्या नहीं, एच कैसे आया? और जिनको समस्या है एक बार चल के दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और या अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वां अक्षर कौन सा है? 11वां अक्षर कौन सा है? कौन सा? किधर से बोले सर? किधर से? दाएं से बोले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। आंसर कौन सा? बी। अब देखिए, इसको दूसरे तरीका से बनाया जा सकता है। सुनिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर होते हैं? 26। ध्यान रखें। और आपको जो नंबरिंग जो पता है ना, वो 8 11 जो बोलते हैं, के का नंबरिंग 11 होता है, टी का नंबरिंग 20 होता है, एस का नंबरिंग 19 होता है, पी का नंबरिंग 16 होता है, यहाँ तक कि डब्ल्यू का नंबरिंग 23 होता है। ये जो नंबरिंग हम बोले ना, वो आपको जो है
वो क्रम से पता है, मतलब सीधा सीधा पता है, उल्टा आज तक पढ़े नहीं है। एबीसीडी को आप पढ़े उल्टा नहीं पढ़े, गिनती समझ आता है, एबीसीडी समझ नहीं आता, ठीक, क्योंकि आदत पड़ा नहीं हम लोग। अब इसलिए अगर आपको एबीसीडी ना लिखने का मन करे और तब भी क्वेश्चन बनाना हो तो उसके लिए उपाय यह है, जो कि हम सभी को यह मान के चल रहे हैं कि बाएं से सबको नंबरिंग याद है, तो जो दाएं से नंबरिंग अभी हम लोग को बोला है उसको बाएं से कन्वर्ट कर दे। तो जैसे बाएं से कभी निकालना होगा तो क्या करना है, कुल प्लस 1, तो कुल के जगह में हम 27 कर दे, 27 कुल मतलब लिखिए देते हैं भाई कैसे 27 है, तो कुल प्लस 1 माइनस दाएं से, कुल लेटर कितना 26 प्लस 1 माइनस हो गया दाएं से, मतलब आप 27 माइनस आपका हो गया दाएं से, ये हो गया आपका बाएं। मीनिंग समझ आ रहा है? यानी जो दाएं से नंबरिंग दिया उसको बाएं में कन्वर्ट कर ले, तो इसका मतलब यह हुआ कि अभी जो हम 11 बोल रहे हैं कि दाएं से 11वां नंबर है, तो मन मन कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका मतलब ऐसे अगर मन में नहीं सकते हैं तो ऐसे कितना हो गया 6 और ये कितना 16, तो जो 16 आया वो किधर से आ गया, बाएं से, बाएं से ना, तो अब बाएं से 16 आ गया तो 16 का नंबरिंग कौन सा, तो गिनने की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन एक बात बोले, हम कतनू कह देंगे ना, अब एग्जामिनेशन हॉल में जाकर एबीसीडी लिखबे करिए, गलत बोले, वो आप मेरा पढ़ाना है पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन आप एग्जाम हॉल में अगर एबीसीडी नहीं लिखे तो मेरा नाम मत दीजिए। अब जाइएगा सबसे पहले काम ना एबीसीडी और उसका नंबरिंग, बोले बोले हैं गलत, फिर भी पढ़ रहे हैं तो प्रयास यह करेंगे कि अभी ना लिखे, ठीक हो गया यहाँ तक। और कभी अगर जरूरत पड़ गया भाई हमको जो है ना दाएं से निकालना है, तो उस सिचुएशन में निकाल लेंगे आपका 27 माइनस बाएं से, हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिए, कोई दिक्कत समझने में, ठीक, लिखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में मेट्रो जाएगा बनाइएगा, है ना, तो छोड़िएगा नहीं, खाली कॉपी भर को नहीं बनाना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जितना क्वेश्चन से आपको लड़ना भी है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर के दाएं, बाएं से 9वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, 9वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, 9वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, और अंग्रेजी वर्णमाला में 9वें अक्षर के दाएं, तो अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब यह हुआ, ठीक, तो 9वें अक्षर करने का मतलब किसके पास, आई के पास। पहले यहाँ जाके तो खड़ा होइए, तो 1 2 3 4 करते करते 9 तक गए, के दाएं कितना अक्षर, तीसरा अक्षर। अब उस अक्षर से दाएं मतलब इसको आदमी बना दीजिए, और दाएं का मतलब उधर होगा और बाएं का मतलब इधर होगा, तो हमको दाएं चलना है, मतलब कितना 1 2 और या 3, आंसर कौन सा। अब देखिए सुनिए बढ़िया से, आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो है कभी क्वेश्चन में बाएं आता है और यह आपका दाएं आता है, ठीक, ये जो बाएं लिखा हुआ रहता है ना, ये अंग्रेजी वर्णमाला का होता है, ठीक, और ये दाएं जो होता है ये अक्षर का होता है। अगर ऐसे करने का मन नहीं करेगा तो जब भी बाएं और दाएं रहेगा तो आप जोड़िएगा, लेकिन ये जोड़ भी किधर से आएगा, तो जो शुरुआत में जिधर लिखा हुआ है ना उधर से आएगा, ठीक। कभी आपका जो है ना बायां बायां ही लिखा गया, बाएं और बाएं, तो आपको माइनस करना है। कभी आपका दाएं लिखा गया और बाएं लिखा गया तो आपको जोड़ना है, और दाएं और दाएं ही लिखा गया तो आपको माइनस करना है। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ जो आएगा वो दाएं से आएगा, ठीक। अब अभी जो आपने क्वेश्चन दिया
उस क्वेश्चन में कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर। तो 9 और 3 कितना हो गया, और 12 का मतलब कितना हो गया, समझ आया? तो बिना एबीसीडी भी काम हो सकता है। कुछ लिखना है तो लिखिए इसको। एक क्वेश्चन लिखिए तो 3 चीज से होते हैं। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर के दाएं सर एक बार फिर से बोलिए तो। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर के बाएं बोले थे ना, के बाएं 11वां अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? आप घूमते रहिए, लिखिए। अब बहुत कोई का दिमाग ना बहुत तेजी से चलता है। अभी तक आंसर बोल देता क्यों, और क्यों आंसर है कि क्यों आंसर है? ठीक। और एक तो उपाय है कि आप बाएं तरफ से 25वां अक्षर मतलब किसके पास गए होंगे? वाई के पास, और इंतजार कर रहे हैं कि अगला कुछ कहे तो कह दिया कि बाएं 11 चलिए। तो एक बात तो याद रखिएगा, जहां व्यक्ति खड़ा होता है अपने आप को गिनता नहीं है। ठीक, तो के बाएं कितना बोले हैं? 11। तो कहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कहाँ पहुंच गया? एन के पास। फिर कहता है के दाएं कितना अक्षर? के दाएं कितना अक्षर? तीसरा। 1 2 और 3। आंसर कौन सा? ये कैसे घूम रहा है? कभी उधर जा रहा है, कभी इधर आ रहा है। अब इसी को अगर हम लोग इस कॉन्सेप्ट में बैठाने का प्रयास करें तो क्या पॉसिबल था? तो देखिएगा बढ़िया से। पहले क्वेश्चन में कहा बाएं से कितना अक्षर? 25। अब फिर बाएं बोला मतलब 11, मतलब माइनस करवाने बोल रहा है। इसका मतलब ये जो हो जाएगा 4 और ये कितना? 14। ये जो आया क्या आया? तो हम बार बार बोले हैं कि जो इधर लिखा गया वो शुरुआत नहीं रहता है ना, मतलब ये बाएं आया होगा। फिर कहता है ये दाएं कितना अक्षर? 3। इसका मतलब 14 और 3 कितना? 17, और 17 का मतलब कितना हुआ? अब इसको अगर माइंड में कैलकुलेशन करने सके तो पहले कलम भी नहीं चलाइएगा और आंसर कर दीजिएगा। वेट करते हैं, वो दिन का भी इंतजार करेंगे। ठीक, ऐसा ऐसा करके अंतिम में दिखाएंगे ना, हर चैप्टर का ऐसा ही बनाएंगे तो ठीक है। तो दिमाग में सब कुछ है, कैसे भी दिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ समझ आ रहा है ना? आ रहा है कि बस ठीक नाक में बोलते हैं, पहले तो मुंह से बोलना चाहिए। ठीक, भाग मिल्खा भाग नहीं दिखे? नहीं दिखे? मूवी नहीं दिखे भाग मिल्खा भाग? देखे ही नहीं है। तो उसमें एक लड़का जो है उसका भी बहाली हो जाता है।
आपका इंडियन आर्मी में। तो कोई कहा ना उनके जो उस्ताद थे, शायद उस्ताद ही ना, कभी भागे हो जी? तो एक व्यक्ति हाथ उठाया, कभी दौड़े हो? तो हाँ सर। तो वो बताया कहाँ भागे हो, कहाँ दौड़े? देखिएगा आराम से। तो उनका कहना यह था कि नहीं सर, पीछे पागल कुत्ता पड़ गया था ना, उसी दिन दौड़े थे। नहीं समझ रहे? और तुम लोग जी? इससे ही कुछ हम लोग का भी। उनका आवाज कैसा था? आवाज ऐसा लड़का है और बोल रहा है एकदम जोर से, बहुत चिल्ला के बोलता है, तभी थोड़ा सा निकलता है। तो ऐसे नहीं करना है। आप एक बात को ख्याल रखिएगा, आप जा रहे हैं डिफेंस में, इसलिए तो आपका आवाज भी आपका कैरेक्टर को निर्धारित करेगा। इसलिए जो डर और भय सबको निकाल दीजिए। अभी डराइएगा ना, 4 महीना है और हम लोग प्रयास करेंगे यही 4 महीना में रिजल्ट आपका हो जाए। हमसे तो बिल्कुल मत डरिएगा, नहीं समझे? डर गए तो फिर आप अगर नहीं जानते हैं तब ना पढ़ने आए और यहाँ भी आके वही गलती कीजिएगा तो सीखिएगा। सिंपल मेरा कहने का मतलब है, यहाँ बिल्कुल नहीं डरना। नहीं समझ आया निधड़क कर दीजिए, सर नहीं समझ आया, सिंपल। आप भी डरिएगा जी, नौकरी लेना है आप, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा एक क्वेश्चन और लिखा है, घबराइएगा नहीं है ना, अभी बहुत समय है और जितना लिखा है उसको एकदम बार बार पढ़ के तैयार रखिएगा, है ना, तो पूरा का पूरा आ जाएगा। और अंतिम हम आप खुदे देखिएगा ना, हाँ सर ठीक बोले थे कहिएगा, लेकिन अभी आराम से पढ़िए। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 13वें अक्षर, 13वें अक्षर के दाएं, के दाएं, 13वें अक्षर के दाएं 16वां अक्षर, एक सेकेंड, 13वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर, 13वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर के बाएं, के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा? के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा? बस अभी किधर से लिए? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से कितना अक्षर? दाएं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यह कहाँ पहुंचे? एन के पास। फिर के दाएं कितना बोले? 8। तो फिर उधर चलना है जिधर से आए थे। 1 2 3 4 5 6 7 और यह 8 कहाँ पहुंच गए? बी के पास। के बाएं कितना बोल दिए? 7। मतलब 1 2 3 4 5 6 और यह आंसर क्या होगा? अब इसी को क्या हम लोग उस नंबर से बना सकते हैं? उसको देखते हैं। बस ध्यान रहे कि अभी हम क्वेश्चन का शुरुआत दाएं से किए, तो ध्यान रहे कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 13वें अक्षर ना, दाएं से 13वें अक्षर के दाएं कितना लिखा है? 8। तो दाएं और दाएं में क्या आएगा? माइनस होगा, देखिए ना, दाएं दाएं माइनस, मतलब कितना हो गया? 5। ये किधर से आया? दाएं से। ये भी दाएं से। के बाएं कितना लिखाए हैं? 7 लिखा है ना, तो दायां और बायां फिर आया, इसका मतलब प्लस होगा, मतलब कितना हो गया? 12। लेकिन ये जो नंबर आ रहा है वो किधर से आ रहा है? दायां तरफ से। तो दाएं से ही आ रहा है, तो शुरुआत ही दायां का बात किया गया है। अब बताइए क्या दाएं से आपको नंबरिंग याद है? तो नहीं याद, आपको तो बाएं से याद है ना। ठीक T20 जो बोल रहे हैं, तो क्या आपका दाएं तरफ से नहीं बल्कि बाएं से याद है।
तो ये जो 12 आ रहा है वो दाएं से याद है, तो दायां को अगर बाएं में कन्वर्ट कर लिया जाए, ठीक, तो 27 माइनस 12 कर देते हैं, 5 हो गया। और यह एक मतलब आंसर कौन सा, आंसर कौन सा आया था अभी? 15 आया था ना, अरे यही ना आंसर आया था, हो गया आंसर। ये एक तरीका हुआ। और बाकी बात, अगर थोड़ा सा भी टेंशन लगता है ये काम करने को, तो आप ABCD में ही इधर उधर थोड़ा सा घूम लीजिएगा, वही आपके लिए ठीक है। ठीक, 1 मिनट लगे तो लगे, लेकिन सही होना चाहिए। हो गया ये। अब कहानी है विपरीत क्रम बनाना। अभी तक हमने क्रम पे बात कर रहे थे। इसको आप टाइप 2 कर सकते हैं, लिख दीजिएगा टाइप 2, जिससे कि पता चले कि हाँ थोड़ा सा पैटर्न बदल रहा है। इसमें लिखिएगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो बाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा? 19वां अक्षर, बाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा? आंसर बोलिए। यस, अंग्रेजी वर्णमाला कैसा लिखा है? जेड से। और अभी आपको पता होगा दाएं तरफ से नंबर, क्योंकि हम ABCD को उलट के लिखे हैं। ये बात समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक, यानी अभी जो लिखा हुआ है ABCD, तो 19वां का मतलब कितना हो गया? कितना आई होगा, आई। ठीक, या तो आप ABCD को हम लोग चलिए लिखते हैं, उल्टा ही लिखते हैं। आप देखिए, तभी तो देख के सब कोई लिख दिए। अब आप नोटिस कीजिए, जेड के बाद क्या आएगा, उसके बाद फिर डब्ल्यू, फिर हो गया ना टेंशन। इसीलिए हम लोग जो है ना दिमाग का काम क्या करते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY। आप सोचिए कि सीधा लिखने में बहुत टेंशन था, इसीलिए हमने पलट लिखा। ये आपका भी दिमाग काम करना चाहिए। अब अभी कहा गया अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में लिखिए, लेकिन बाएं से कितना अक्षर? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और यह आंसर कौन सा हो गया? यही कर दो। और जिनको लगता है कि ना हम डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं, तो एक बात को याद रखिए, जो अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा गया है, तो क्या आपको बाएं से नंबर अभी याद है कि दाएं से? हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला को आपने उल्टा लिखा, मतलब जेड के तरफ से लिखे। ये बात क्लियर हुआ? अगर जेड के तरफ से अगर आप लिखे हैं, तो आपको ए के तरफ से नंबर याद होता है कि जेड के तरफ से? तो ए किधर लिखा है, दाएं तरफ की बाएं तरफ? तो इसका मतलब अभी के हिसाब से आपको जो नंबरिंग पता है वह दाएं तरफ से पता है। मेरा कहने का मतलब समझे? इसका मतलब यह हुआ कि आपको पूछ रहा है कि बाएं से कितना अक्षर बोले थे? 19वां पूछे थे। तो हमको अगर हम लोग दाएं से अगर पता चल गया तो डायरेक्ट आंसर बोलेंगे। तो दाएं से निकालने के लिए क्या आप 27 माइनस 19 कर दें? जैसे ही आपने किया तो कितना आ गया? 8, और 8 का मतलब होता है डायरेक्ट आप 27 से माइनस करके बता सकते हैं। और जिनको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लगता है, जो तो ऐसे ही घूम के लिख लीजिएगा तो चल जाएगा, दोनों तरफ लिख लीजिएगा। एग्जाम से मतलब मटेरियल मिलता है पेज, उसमें लिख लेना है, ठीक। लेकिन एक बात को बोले कि नंबरिंग याद रखिएगा, तो सिर्फ ये चैप्टर नहीं है, कोडिंग डिकोडिंग है, एनालॉजी है, फिर उधर आपका लुप्त अंक को भरने वाला सीरीज वाला है। तो 3-4 ऐसा चैप्टर है जिसमें क्या होगा कि ABCD घुर गया है, इसलिए 26 लेटर उसको याद रखिए, ठीक। आगे बढ़ो।
यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13वें अक्षर तो बाएं से 13वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर क्या होगा? के दाएं छठा अक्षर क्या होगा? बस और अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया है जिसमें बाएं से 13वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर, ठीक। तो 13 और उधर का आपका हो गया 6 बोले है ना, तो 19 हो गया, लेकिन वो तो बाएं से हो गया, 27 में से 19 माइनस किया तो यही हो जाएगा आंसर। हमको लग रहा है वही हो रहा है ना। और नहीं देखा देखिए ना, पहले हमें 11 बोले हैं ना, 13 बोले हैं, 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पहुंच गए यहाँ पे। के दाएं कितना बोले हैं? बाएं या दाएं? दाएं बोले। तो 1 2 3 4 5 और 6। जहाँ पे व्यक्ति रहेगा उसको नहीं गिनेगा, आगे वाला गिनता है। हम कै गो से पीछे हैं या कै गो से आगे हैं, तो आगे वाला में देखिएगा या आप लोग गिन लीजिएगा। मान लेते हैं कि हम तीसरा नंबर में और आपसे पूछा गया आप कै गो से पीछे हैं, तो क्या बोलिए? सिंपल सी बात। अगर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन बोले तुरंत आंसर दीजिएगा कि एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे एग्जाम में क्या ऐसे नॉर्मली कहा गया कि 3 रेसर हैं एक साथ दौड़ रहे हैं और आपका स्थान जो है, ठीक, आप जो है आपका स्थान 2 व्यक्ति से पीछे चल रहा है, तो आपका आंसर क्या होता? तीसरे स्थान पे चल रहा है। कोई ऐसे थोड़ी है कि मतलब सेकेंड में चल रहा है, ठीक, उसको ख्याल रखिएगा। हो गया ये? यहाँ तो कंफ्यूजन नहीं है ना, तो ध्यान रखिएगा कब बायां और कब दायां कर रहा है। तो इसका मतलब हम उम्मीद करें कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है विपरीत क्रम और ये सब तो बनेगा। ये भी लिख लीजिएगा, इधर दाएं बायां करते रहिएगा, कहानी खत्म, ठीक। अब इसके आगे कहानी लिखते हैं, उसको लिखिए। अंग्रेजी वर्णमाला तो सबको याद है लगभग आप मान के चलो, ठीक। तो अगला टाइप चेंज कीजिए, टाइप थर्ड लिखिए। अंग्रेजी वर्णमाला को इज्जत देना होगा ना। अंग्रेजी वर्णमाला के लिखिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, और द्वितीय बार हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, मतलब सिर्फ एक ही तरफ लिखना है। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वां अक्षर क्या होगा?
दाएं से 15वां अक्षर क्या होगा? बस एक बताएं, एक बताएं। देखिए प्रथम अर्धांश का मतलब क्या समझे? ए से एम तक। और द्वितीय अर्धांश का मतलब? एम से जेड। इसका मतलब यह हुआ कि जो क्वेश्चन में जो कहा है वो कभी नहीं कह रहा है कि हम द्वितीय अर्धांश में कोई परिवर्तन कर रहे हैं। मतलब परिवर्तन तो सिर्फ हो रहा है प्रथम में, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और यह एम। पहला अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया और वर्णमाला बोले हैं तो सिर्फ इतना नहीं लिखना है, जो इधर जो कहानी बचा हुआ है उसको भी लिखना है। एम के बाद क्या होगा? एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और या जेड। मतलब आपका क्वेश्चन ऐसा है। अब कहता है कि किधर चलना है? दाएं तरफ से। तो दाएं का मतलब उधर से चलना है। क्लियर है? ठीक। दायां और बायां में कोई चेंजिंग नहीं है, आप शुरू से देख रहे हैं, लेटर बदलता है। ठीक। तो दाएं से कितना अक्षर? 15वां। तो हमको तो पता चल रहा है कि 13 तक तो यही होगा, क्योंकि 13 में बटा किया है अपना। लेकिन फिर भी गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आंसर क्या होगा? अब जो जान रहे हैं कि 13 में बटा हो रहा है ना, आधा आधा, 13 यह, जो 13 जो शुरुआत का उल्टेगा, ठीक, एम शुरू होगा और इधर आ जाएगा ए, तो 14 नंबर पे जाएगा और बी 15 नंबर पे है। बात समझ आया? और जिनको ये बात समझ नहीं आए वो लिख लीजिएगा और 1 2 3 कर लीजिएगा। ठीक, नहीं समझ आया जी? ये टूट गया ए सी ए तक, इसको विपरीत क्रम में लिखा गया है। और अगर सीधा रहता तो ए इधर रहता, एम यहाँ रहता, तो आप उधर से पता है कि 13 तक तो यही आएगा, 14 और 15 तो यही आता। ऐसे बोलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। शेड्यूल नहीं लिखे इसको, हो जाएगा ना? अगला क्वेश्चन तब आप बनाइए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश, अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए, दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो बाएं से 21वें अक्षर, 21वें अक्षर, हाँ बाएं से 21वें अक्षर, हमने कहा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 21वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा? के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा? सबका बनना चाहिए, सबका आंसर सुनना चाहिए। अभी क्या हुआ कि अंग्रेजी वर्णमाला का दोनों अर्धांश को बदले, मतलब ये भी बदला गया और ये हो गया NOPQRSTUVWXY और यह दोनों बदला गया। चलना किधर है? बाएं से कि दाएं से? बाएं से। कितना?
21 13 तक तो यहाँ 14 15 16 17 18 19 20 हो गया 21। अब यहाँ पे के बाय कितना बोल दिए 7 ये बोले ना, इसका मतलब क्या हुआ। अब इधर ना चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 आंसर क्या हुआ 3 सब क्लियर हुआ। तो अगर हम इस तरह का आधान स्वाभाविक सिर्फ बदल के कहेगा और दाया बाया घूमिए कहेगा चलेगा, उम्मीद करें बनेगा, दिक्कत तो नहीं है। ठीक सर इसको इसको इसलिए किए क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड यही है। और देखिए क्वेश्चन में कहता है अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश लिखा हुआ है ना, विपरीत क्रम में लिखा है, मतलब पहला को भी बदल देना है और दूसरे को भी बदलना है। अगर सिर्फ कहते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला का केवल दूसरे अर्धांश ही विपरीत क्रम में लिखा जाए तो पहला वाला हूबहू रहता और दूसरा वाला बदल जाता। एक होमवर्क लिखे समझ आया क्यों बदले दोनों को? नहीं, क्वेश्चन में देखिए अंग्रेजी वर्णमाला का दोनों अर्धांश मतलब प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश वहां मेन है, प्रॉब्लम हो रहा है। अरे दोनों, ये पहला हुआ ये दूसरा हुआ, नहीं तो इसको समझिए एक मित्र ये हुआ एक मित्र ये हुआ, इसको प्रथम अर्धांश बोलते हैं और इसको द्वितीय अर्धांश वाला मित्र द्वितीय बोलते हैं। अब तो समझते हैं। हमने कहा कि दोनों मित्र को यहाँ से उठा के फेंक दीजिए, किसको किसको फेंकेगा? ये भी भागेगा यहाँ भी भागेगा, सिंपल। अभी हम कहे कि दोनों व्यक्ति को ना उल्टा खड़ा कर दीजिए, मतलब दोनों को उल्टा खड़ा कर दी, समझ आया? ये बात तो समझ आया। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये इसको और इसको भी कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला का दोनों अर्धांश, मतलब इसको भी और इसको भी विपरीत क्रम में लिखा गया, मतलब शुरू होता है A B C D M तक, तो इसको भी विपरीत करेंगे तो M से चालू करेंगे और इसको भी विपरीत करेंगे तो ये वाला N से चालू हो जाएगा उधर से। आप समझ आए? उल्टा ले करना है। ठीक, एक होमवर्क लिख लीजिए, उसमें लिखिएगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला का केवल द्वितीय अर्धांश को ही विपरीत क्रम में लिखा जाए। हमने कहा अंग्रेजी वर्णमाला के केवल द्वितीय अर्धांश को ही विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो विपरीत क्रम में लिखा जाए, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 24वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा बनेगा? केवल विपरीत को बदलिए, किसको? विपरीत कौन बदलाएगा? दूसरा वाला, और ये वाला ए से ही शुरू होगा, उसके बाद दाया बाया करते रहेगा, बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट टाइम अगले क्लास बात करेंगे।